आज हम लोग बात करेंगे एक्मी सोलर होल्डिंग्स के बारे में। ऐसी कंपनी जो 1 साल करीब करीब नवंबर में आईपीओ लाई थी और आईपीओ में करीब 2900 करोड़ रुपया इन्होंने जुटाया था और उसके बाद से 2 न्यूज़ के कारण सभी चर्चे में हैं। एक इन्होंने ऑर्डर मिला है इन्हें और एक इन्होंने ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट किया है, सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, ऑर्डर की भी बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे एंड वैल्यूएशन को भी देखेंगे, कंस्टेंट कैसा है। सेक्टर वाइज़ ये ठीक-ठाक दिख रहा है, 16 सेक्टर के हिसाब से स्टॉक दिख रही है। अब हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस। स्टॉक में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करिए। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियो है, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। वन डे में देखिएगा 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट डे में, फ्राइडे के दिन सेशन में। 5 दिनों का रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 2.5% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 8% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ का रिटर्न 33% पॉजिटिव रिटर्न, यानी 6 मंथ में स्टॉक ने रिटर्न अच्छे बना के दिए हैं। वाईटीडी में रिटर्न देखेंगे तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न है एंड 1 सालों के अंतराल में देखेंगे तो आपको 9.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिखेगा। यानी 1 साल के अंदर में, यानी स्टॉक के आते हुए 1 साल अप्रॉक्सीमेट हुए हैं तो आपको 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देन 5 सालों में देखेंगे तो आपको टोटल पकड़ेंगे तो 21% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है एंड मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 21% आ रहा है। यानी 21% का रिटर्न आपको देखने को अंदर मिल रहा है। तो स्टॉक का अगर पूरा हम चार्ट को अगर लाए तो आपको 22 नवंबर 24 से है और ये अभी आपको 17 अक्टूबर के दिन, 18 अक्टूबर के दिन का स्टॉक है, जो 17 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में ये हो रहा है डिस्कशन। तो यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला न्यूज़ ये है, एक्मी सोलर होल्डिंग एक्सपैंड रिन्यूएबल पोर्टफोलियो विद 28 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात। 28 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट गुजरात के लिए इन्होंने एक्सपैंड किया है। 28 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट गुजरात में इन्होंने एक्सपेंड किया है और ये 100 मेगावाट का था। फर्स्ट फेज इन्होंने इसमें कमीशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब ये प्रोजेक्ट देखेंगे तो 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट गुजरात के साथ में है, गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड के साथ में है। और एक्मी सोलर को करीब करीब टोटल ऑपरेशन कैपेसिटी अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 2918 मेगावाट कैपेसिटी इसको हो गई है। तो रेनफोर्सिंग इज पॉजिटिव इनटू द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में के हिसाब से लीडिंग सेक्टर के तौर पर ये देखने को मिल रहा है। सेकंड न्यूज जो एक्मी सोलर होल्डिंग्स के लिए आ रहे हैं, इन्होंने साइन किया है पीपी पावर परचेस एग्रीमेंट किया टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ में 50 मेगावाट एफडीआरसी प्रोजेक्ट्स के लिए। ये न्यूज़ कब की है? 17 अक्टूबर। ये करीब 3:30-4 बजे मार्केट क्लोज होने के पहले की न्यूज़ है, ये के आसपास ये आई है। उसके कारण ये स्टॉक थोड़े से चलते हुए एक्मी सोलर देखने को मिल सकते हैं। एक्मी सोलर का डिटेल देखें तो एक्मी सोलर 52 वीक लो से 65% करीब राइज हो चुकी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम देखेंगे तो करीब करीब 8,24,000 का वॉल्यूम देखने को मिला है। परफॉर्मेंस वाइज बात करिए तो मिड रेंज परफॉर्मेंस एक्मी सोलर की देखने को मिल रही है। फंडामेंटल ड्यूरेबिलिटी स्कोर ठीक ठाक आ रहा है। वैल्यूएशन का कंसर्न थोड़ा है, 35 का स्कोर आ रहा है। मोमेंटम 50 का देखने को मिल रहा है। यानी फंडामेंटल फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। पी जोन के अकॉर्डिंग देखें, पी न्यूट्रल दिखा रहा है, येलो एंड रेड जोन पे बैठा हुआ है, तो पी के हिसाब से थोड़ा सा न्यूट्रल जोन देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 स्ट्रेंथ है, 7 वीकनेसेस है, थ्रेड 2 है, अपॉर्चुनिटी 10 है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे आउट ऑफ 21 में 9 चेकलिस्ट पास करते हुए दिख रही है। मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 16,754 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से बोल सकते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ रही है कंपनी। एंड पी देखिए 43 का पी आ रहा है, तो 43 का पी थोड़ा सा येलो जोन में जाता हुआ मीडियम लेवल का पी देखने को मिला। प्राइस टू बुक 8.5 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी 0.01 की डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इसकी पीजी देखिएगा तो -1.2 का है, तो पीजी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू देखेंगे तो 16,600 करोड़ की रेवेन्यू कमा रही है। तो मार्केट कैप टू रेवेन्यू देखा जाए तो 1:10 से ऊपर का आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड प्रॉफिट देखिए कि 1600 में आपको 3,381 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। एंड ऑपरेशन से प्रॉफिट इनका पॉजिटिव है। एक अच्छी चीज़ क्या है, 1500 करोड़ का 1543 करोड़ का ऑपरेशन से रेवेन्यू पॉजिटिव मिला रही है, यानी पैसा इनको कैश में आता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिएगा तो 5.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हुए दिख रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेजिस्टेंस आरएसआई देखा जाए तो 41 का आ रहा है, एमएफआई 51 का आ रहा है, बीटा 1.9 की आ रही है, तो थोड़ी वॉलेटाइल दिख रही है। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 डेज एंड 50 डेज के मूविंग एवरेज के स्मॉल के हिसाब से बेरिश है एंड 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से बुलिश, यानी लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बुलिश पोजीशन आता हुआ दिख रहा है। पाइवट पॉइंट
277 का है, रेजिस्टेंस 280 का है, सपोर्ट 274 का देखने को मिल रहा है। होल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें कि आईपीओ के बाद की होल्डिंग की पोजीशन क्या है, तो होल्डिंग देख सकते हैं कि करीब प्रमोटर 83% है, एफआईज 5% के आसपास है, पब्लिक 4% है, म्यूचुअल परसेंट 4% घुसे, अदर 2.5% है। तो ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक और डिसेंट दिख रहे हैं, जिस कारण से सभी तरह के इंस्टीट्यूशन इसमें है, चाहे एफआईज हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूशनल हो, एंड उसके बावजूद भी हमारा प्रमोटर 83% पे बैठा है। देन ओवरऑल ब्रोकरेज हाउस क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो देखा जाएगा 31% अपसाइड का ब्रोकरेज हाउस का सजेशन है। दिस इज ब्रोकरेज हाउस का एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन है, दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। इसमें बाय के लोगों ने 5 की सलाह दी है, सेल में कोई नहीं, और होल्ड करने की सलाह दी। उस हिसाब से स्टॉक को देख सकते हैं, और एकमी सोलर अच्छा करता हुआ दिख रहा है फाइनेंशियल बेसिस पे, चूंकि इसके ऑर्डर भी मिले हैं और कुछ ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर रही है। पावर सेक्टर जिस हिसाब से पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी पे है, विंड पे भी फोकस है एंड सोलर पे भी फोकस है, उस हिसाब से ये सेक्टर वाइज भी ठीक ठाक सेक्टर दिख रहा है। उस हिसाब से इसका एनालिसिस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय। कमेंट्स करें, शेयर करें एंड लाइक करें, एंड बेल की घंटी को बता दें ताकि इन्फॉर्मेटिव आपके पास आती रहे।